नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समान विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न पर जाने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि हमारे चैनल की तरफ से एंसर के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी को 10 मॉडल पेपर, 1000 सामान्य ज्ञान के प्रश्न, 1000 सामान्य विज्ञान के प्रश्न, इसके अलावा 500 पेट्रोल एवं डीजल इंजन के प्रश्न, 200 यातायात एवं परिवहन के प्रश्न, 200 समान हिंदी के प्रश्न और 100 इंग्लिश के प्रश्न एग्ज़ाम से पहले तक इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। जो साथी पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? साथियों देखिए ऑप्शन के अनुसार क्या सही होना चाहिए। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा किस भौतिक कारण से चमकता है? ऑप्शन के अनुसार क्या सही होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, समुद्र की गहराई मापने की इकाई क्या है? समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? इसका समुद्र की गहराई मापने के लिए फैथम नामक मीटर का प्रयोग करते हैं। नॉटिकल मील क्या है? नॉटिकल मील का प्रयोग समुद्री जहाज द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.30 सेकंड का समय लगता है। कहीं कहीं आप 1.28 सेकंड का भी देखेंगे, तो करीब करीब का आंसर हम लोग टिक करते हैं। इसका आंसर सही होना चाहिए 1.3 सेकंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ऑप्शन नंबर 2। आमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? पानी का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? यह व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पीला फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? पीला फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? पीला फास्फोरस को जल में रखा जाता है। सोडियम को किसमें रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पारा को किसमें रखा जाता है? पारा को लोहे के बर्तन में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से धातु मिले होते हैं? जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकिल का मिश्रण होता है। प्रश्न ये भी आता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा 0% होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रयोगशाला के बर्तन को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला में कांच का बर्तन का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। और क्रूस कांच का प्रयोग धूप वाले चश्मा बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंडा का बाहरी परत किसका बना होता है? अंडा का बाहरी परत जो होता है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन जो है वायुमंडल के नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है, जिसकी प्रतिशत 0.93% है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2 समतल दर्पणों के बीच
प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। दो समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर 4। साथियों, एक बात और बताएं, अगर जो साथी हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो अपना नंबर को ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पानी के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन नामक यंत्र का प्रयोग पानी के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के एक अणु का आयतन कितना होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? ऑप्शन के अनुसार सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर होगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, हमेशा कन्फ्यूजन होता रहता है कि गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है और साइड मिरर के रूप में किसका होता है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने नेक्स्ट चलते हैं, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? एंटीबॉडीज का निर्माण प्रोटीन के द्वारा किया होता है। एंटीबॉडीज का क्या काम होता है? एंटीबॉडीज हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है और कृत्रिम से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? बताइए, ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? ट्रांसफार्मर का कोड जो बना होता है वो नरम लोहा का बना होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? प्रयोगशाला में अमोनिया गैस हैबर विधि के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि अमोनिया गैस को बनाने में हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है लौह चूर्ण का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80। ऑप्शन नंबर 2। 120 को क्या कहा जाता है? 120 को सिस्टोलिक कहा जाता है और 80 को डायसिस्टोलिक कहा जाता है। ये भी प्रश्न आता है कि मनुष्य का रक्तदाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रक्तदाब मापने के लिए सिर्फ गैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वंशागुणित संबंध का नियम किसने प्रतिपादित किया था? वंशागुणित नियम का प्रतिपादन मेंडल साहब ने किए हैं। मेंडल साहब ने किस पौधे पर यह शोध किए थे? मेंडल साहब ने यह शोध मटर पौधा पर किए थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आदर्श आममीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श आममीटर का प्रतिरोध होता है अनंत होता है। ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? सभी साथियों